Hello friends, I am Komal Balala. Hope you are doing well in your studies. All right. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई मंथ का करंट अफेयर्स कर लिया था, साथ ही साथ 25 जून तक का करंट अफेयर्स भी कर लिया था। इन एनी केस अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट पे जाके सारे के सारे वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके इन और साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। कोकोलिथोफॉस बेसिकली क्या है? सिंगल सेल्ड आल्गे है जो कि ओशन के अपर लेयर में रहती है। ओके ऑलराइट। तो विश्व के महासागरों की ऊपर परतों में निवास करने वाला एकल कोशिकीय शैवाल है। ये मेराइन इकोसिस्टम में मेजर रोल प्ले करता है। ओके और जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसमें भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब ये करता क्या है? ये समुद्री फाइटोप्लैंक्टन को चूने में परिवर्तित करता है, जो खुले महासागरों में 40% तक कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पादन करते हैं और वैश्विक नीवल समुद्री प्राथमिक उत्पादकता के 20% के लिए जिम्मेदार है। ओके अब ये क्या करते हैं? एक्सोस्केलेटन्स बनाते हैं इंडिविजुअल कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट से, जिसमें कि चॉक, सीशेल कुछ भी हो सकता है। ओके तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कोकोलिथोफॉस है क्या? तो सिंपल सी बात है, सिंगल सेल्ड आल्गे है जो कि अपर लेयर ऑफ वर्ल्ड ओशन में रहती है। ओके अब है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये क्या है? आप सबने सुना है, इवन वी ऑल नो कि गवर्नमेंट का जो 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, ताकि क्या कर सके अपन, जो कोविड-19 सिचुएशन है उससे लोगों को बचा सके, उसके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज है, मतलब रिलीफ पैकेज है। ओके ताकि ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो। तो ये क्या कर रहा है? एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये बेसिकली प्रोमोट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, किसमें? डेयरी, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड प्लांट्स में। तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? देखो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमएसएमई, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनीज होती है एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट टाइप सी। ओके फिर है प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। कौन कौन एलिजिबल है? ये सारे एलिजिबल है। ये क्या करेगा बेसिकली? देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, कोई भी सेक्टर अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योर या आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, या आपके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं होता। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करता है? कैपिटल की अवेलेबिलिटी इंश्योर करेगा, ताकि स्टार्टिंग में जो आपको जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसके लिए क्या होगा? आपको 10% देना है, उसके बाद जो रेस्ट 90% आप लोन ले सकते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे रही है और साथ ही साथ 2 साल की मोहलत भी दे रही है, 2 ईयर मोराटोरियम पीरियड फॉर द प्रिंसिपल लोन अमाउंट और 6 ईयर रीपेमेंट पीरियड। ओके तो देखो सिंपल सा है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो क्या है? बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, किसमें? डेयरी, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल फीड प्लांट्स। ओके एलिजिबल कौन कौन है? ये सब इंपॉर्टेंट है। अब है अथीरापल्ली झरना वाटरफॉल्स। तो अथीरापल्ली वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है? सबसे चालकुडी रिवर इन थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से अराइज हो जाता है, जो कि है अथीरापल्ली रिवर। अथीरापल्ली झरना जो है कहाँ पे लोकेट है? केरल में। ओके ये कहाँ से निकलता है? तो अपर रिचेस ऑफ वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट के ऊपरी इलाकों से निकलता है। ठीक है ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन केरला। तो इसे इंडिया का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि नियाग्रा फॉल जो वर्ल्ड में कहाँ लोकेट है, उसकी लोकेशन डाल दीजिए। ओके अब इसमें एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए रहा, यहाँ पे क्या एक जल विद्युत परियोजना की बात चल रही, जो कि अभी तक 1990s में स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक ख़त्म हुई नहीं। क्योंकि कभी क्या होता है कि ये जो है इको फ्रेंडली नहीं बन पाती है कोई भी प्रोजेक्ट, अपन को सारे डायमेंशन, कभी एनजीटी से परमिशन नहीं मिलती है,
कभी कोई रिपोर्ट कमेटी जो है वो इसके फेवर में रिपोर्ट नहीं देती। तो ये डिस्प्यूट अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, तो कंट्रोवर्सी अभी तक चल ही रही है। ओके। ध्रुव चिप, देखो सिंपल सी है, छोटी सी चिप है, जैसे अपनी मोबाइल चिप होती है ना सिम का, उसी टाइप सी एक चिप है। होम ग्रॉन रिसीवर चिप, जिसे डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। ओके। इसे अपन स्मार्टफोन और कोई भी नेविगेशन डिवाइस में इजीली लगा सकते हैं, ताकि क्या होगा कि लोकेशन और रूट को अपन फाइंड आउट कर सकें। इसके अंदर सिग्नल कहाँ कहाँ से मिलेगा, आप सबने अभी सुना होगा कि इंडिया का खुद का जीपीएस जैसा सिस्टम आ गया है, तो वो सिस्टम का नाम क्या है, नाविक। ओके। तो इंडिया का ओन जीपीएस टाइप सिस्टम, इंडिया का ओन नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उससे भी, और साथ ही साथ यूएसए का जीपीएस बेस्ड सैटेलाइट से सिग्नल्स मिलेंगे, ताकि ऑल वेदर कंडीशन में जो कोई भी लोकेशन है उसको अपन एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकें। तो ये क्या करेगा, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी बैंड से सिग्नल्स रिसीव करेगा, इवन वीक सिग्नल्स को भी ये हैंडल करेगा। तो कोई भी सिग्नल आता है उसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर स्टैंडर्ड प्रोसेस को यूज़ करके उसे डिजिटल बिट में कन्वर्ट करेगा। ओके। तो ये क्या करेगा, नाविक से सिग्नल रिसीव करेगा और विच आर 36,000 किलोमीटर अबाव फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसे फंड कौन कर रहा है, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसकी नोडल एजेंसी होगी समीर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। अब नाविक है क्या, नेविगेशन विथ इंडियन कंसलेशन। ये इंडिया का जियो पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसमें 9 सैटेलाइट्स है, डिज़ाइन किया है इसरो ने। एक्यूरेट पोजीशनिंग विद इन द कंट्री, मतलब ये 20 मीटर तक की जो डिस्टेंस है उसको भी एक्यूरेटली, मतलब है ना, सिग्नल दे पाएगा उसके लिए भी। ओके। तो ध्रुव चिप किससे रिलेटेड है, किसने बनाई है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मारीच क्या है, एडवांस टोरपीडो डिफेंस सिस्टम है, जो कि कैपेबल है बीइंग फायर्ड फ्रॉम ऑल फ्रंटलाइन शिप्स। ठीक है। इससे जैसे अपन सब अभी चल रहा है ना मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसी टाइप से ये मेक इन इंडिया का ही एक है। डिज़ाइंड एंड डेवलप, खुद ने, मतलब इंडिया ने खुद ने बनाया है, डिज़ाइंड एंड डेवलप इंडिजिनसली बाय DRDO। ओके। ये कैपेबल है डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग इनकमिंग टॉर्पीडोज। अब टॉर्पीडोज होते क्या हैं, एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल है, या पानी के ऊपर भी रह सकती है, जिसे सतही पोत पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जाता है। ये काउंटर अटैक में भी यूजफुल है मारीच। पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी, अगर अपन इसके थ्रू क्या होगा कि इंडिया की पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसे बनाया किसने है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस PSU है, वो इस डिकॉय सिस्टम का प्रोडक्शन कर रही है। टॉर्पीडोज आर सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स विद ए वार हेड एंड कैन बी यूज्ड अंडर और ऑन द वाटर सरफेस, ये अपन ने देख लिया। तो ये तो सी वारफेयर अटैक सिस्टम में मेजर रोल प्ले करेगी। तो पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी इंडिया की। ओके। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया, देखो ये सिंपल सी बात है, ये क्या कर रहा है कि अपन को कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, सीधी सी बात है। किसने बनाया है, तो नीति आयोग और ITF, जो कि OECD का है, नीति आयोग एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ऑफ OECD जॉइंटली लॉन्च किया है, दोनों ने मिलकर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट इन इंडिया 24 जून को। ओके। ये एम्बिशियस 5 ईयर प्रोजेक्ट है, जो कि एक मतलब होता है ना, एक पाथवे बनाएगा टूवर्ड्स लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक मतलब है ना, एक रोड मैप टाइप सा तैयार करेगा। उससे क्या होगा कि फ्यूचर में या जो प्रेजेंट की पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाएगी। तो ये क्या करेगा कि एक तरीके से मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा, फिर उस ढांचे के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी डिज़ाइन होगी। Okay, India project is carried out in the wider context of the International Transport Forum's Decarbonizing Transport Initiative. Okay, अब decarbonizing ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ट्रांसपोर्ट डीकार्बनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट वर्ल्ड रीजन्स। अब देखो करंट पार्टिसिपेंट कौन कौन है, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, DTEE इज कोलैबोरेशन बिटवीन ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम
एंड वोपर्टल इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो कि जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर द एनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी। ओके, तो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट किसका इनिशिएटिव है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कितने साल का है? 5 ईयर प्रोजेक्ट है। किस सेक्टर के लिए है? ओके, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। और DTEE में कौन कौन सी कंट्रीज़ है ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्पार्क प्रोग्राम, SPARC प्रोग्राम, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। आपको इसकी फुल फॉर्म से ही काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये रिसर्च को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। तो किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। तो स्पार्क जो है बेसिकली क्या कर रही है? रिसर्च इकोसिस्टम, जो अपने इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसका रिसर्च इकोसिस्टम इम्प्रूव करेगी। तो कैसे करेगी? बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। क्या करेगी? ये भारतीय संस्थानों और विश्व के बेस्ट संस्थानों के बीच एकेडमिक एंड रिसर्च सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों को में रिसर्च को बेहतर बनाएगी। इसके अंदर क्या होगा? 600 जॉइंट रिसर्च प्रपोजल 2 साल के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। विल बी अवॉर्डेड फॉर 2 years टू फैसिलिटेट स्ट्रॉन्ग रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन रिसर्च गुड, किसके साथ में? जो वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टीज़ है उनके साथ में, ताकि क्या होगा? रिनाउड रिसर्च लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में हो पाएगा। वही सारी साइंस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हो गई, या मैन काइंड से रिलेटेड कोई डायरेक्ट कोई सोशल रेलेवेंस से रिलेटेड कोई न्यू इनोवेशन हो रहा है उस सेक्टर में हो गया। तो अभी जो अपना नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो है IIT खड़गपुर, जो इम्प्लीमेंट करेगा स्पार्क प्रोग्राम को। ओके, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल, एक कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, बिहेवियरल चेंज कैंपेन है जिसे डेवलप किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप 6, जिसे चेयर्ड कर रहा है नीति आयोग CEO। तो देखो, नीति आयोग का CEO इसका अध्यक्ष है एम्पावर्ड ग्रुप 6, उसके गाइडेंस में एक कैंपेन लॉन्च किया है बिहेवियर चेंज का, वही है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। बेसिकली कैंपेन का मेन फोकस है कोविड सेफ बिहेवियर। अभी क्या हो रहा है? जैसे आपने कल मोदी जी के भाषण में भी सुना होगा, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने वियरिंग मास्क को लेके काफ़ी जोर दिया था, और 2 गज की दूरी, सैनिटाइज़र का यूज़, ये सारी, क्योंकि अब अपन क्या है, अनलॉक फेस में आ गए हैं, अब अपनी सेफ्टी ही सब कुछ है। तो सेफ्टी के लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड ये कैंपेन है। तो इस कैंपेन में 2 पार्ट है, एक वेब पोर्टल है और एक मीडिया कैंपेन है। वेब पोर्टल में क्या होगा कि बिहेवियरल साइंस और यूज़ ऑफ सोशल नॉर्म्स थियरी के से रिलेटेड रिसोर्सेज है वेब पोर्टल। और मीडिया कैंपेन में वही वियरिंग मास्क की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि अगर मास्क नहीं पहनोगे तो क्या क्या हो जाएगा, पहन रखा है तो आप कितने सेफ है, ये सारी चीज़ें। अब कैंपेन और वेबसाइट जो है वो पार्टनरशिप देखो कौन कौन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ एंड WCD। ओके, संकल्प पर्व सिंपल सा है, वृक्षारोपण के लिए है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। कब तक चलेगा? 28 जून से लेके 12 जुलाई तक चलेगा। प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था कि 5 जो ट्रीज़ है वो लगाई, कम से कम 5 तो पेड़ लगाए जाएंगे हर ऑफिस कैंपस में, या फिर कहीं पे भी जहाँ कहीं पॉसिबल हो, ताकि जो पूरी कंट्री का एनवायरनमेंट क्या हो, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट हो। ओके, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिकमेंड किया है प्लांटिंग 5 ट्रीज, जो कि हर्बल हेरिटेज ऑफ द कंट्री को भी रिप्रेजेंट करती है। अब देखो पेड़ कौन कौन से, बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल, जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी है इन सारे प्लांट्स में। तो खासियत हो गई। तो देखो 5 पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक, बेल। ओके, आसियान समिट, रिसेंटली 36th आसियान समिट हुई थी। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही, क्योंकि कोविड-19 में रियल तो पॉसिबल है नहीं, तो उसका फोकस भी था कोविड-19 पैंडेमिक रेस्पॉन्स पे। अब कोविड-19 मतलब पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी कैसी होगी और कैसे अपन पार्टनर कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करके आगे काम करेंगे। तो थीम थी समिट की कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान।
कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान थीम थी, जिसका मतलब इसे हेड कौन था या चेयर्ड कर रहा था वियतनाम, क्योंकि आसियान की करंटली चेयरमैनशिप भी वियतनाम के पास है। इससे के साथ साथ इन्होंने एक फंड भी बनाया है जिसका नाम है आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड। आप कमेंट बॉक्स में डालिए इंडिया आसियान का पार्ट है या नहीं। ओके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अब क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने एक रिसेंटली फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट रिलीज की है, किस पे, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे, जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। बेसिकली रिपोर्ट के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे मॉडर्न स्लेवरी होती है या ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, आर्म्स का ट्रेड होता है, उसी टाइप से अगर जानवरों का भी ट्रेड होता है ना तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है। और अभी जो कोरोना जो बीमारी हुई है वो एक जूनोटिक डिसीज़ है। ठीक है। तो वो वाइल्ड लाइफ मतलब एक तरीके से जूनोटिक मतलब होता है जो एनिमल से ह्यूमन की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। तो उस टाइप से अगर अपन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में जूनोटिक डिसीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके। तो इसको रोकने के लिए अभी से अपन को प्रयास करने चाहिए। तो रिपोर्ट कम्स एमिड इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंसर्न दैट द क्राइम could lead to more zoonotic diseases in the future। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो ग्लोबल थ्रेट है, पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है। उसको लिंक भी किया अदर क्राइम से, जैसे कि मॉडर्न स्लेवरी हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई और आर्म्स ट्रेड हो गया। ओके। जैसे मॉडर्न स्लेवरी ये जो होती है ना, गुलामी हो गई, ड्रग की जो ट्रैफिकिंग करते हैं, व्यापार का जो बिजनेस करते हैं, इन सब से रिलेट किया है इसको, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या? बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1989 में इस्टेब्लिश किया था, किसके, G7 के इनिशिएटिव पे। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो कि नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है पूरे वेरियस एरियाज में, विच वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू bring about national legislative and regulatory reforms in various areas। FATF का सेक्रेटरीट जो है वो OECD हेडक्वार्टर इन पेरिस में है। बेसिकली मतलब ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग या जो होती है ना इलिसिट फाइनेंशियल जो है ट्रेड को रोकती है, ये इसका काम होता है। ओके। इलीगल फाइनेंशियल ट्रेड को रोकती है। अब है क्रोकोथेमी सर्विलिया। देखो ये एक क्या है, अभी रिसेंटली एक मतलब ड्रैगन फ्लाई मिली है, कहाँ पे, बुजाकल एरिया ऑफ कोल वेटलैंड में। उसकी खासियत ये है कि उसमें 2 अपीयरेंस है, मेल भी है वो और फीमेल भी है, मतलब दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। मेल ड्रैगन फ्लाई जो होती है वो उसका बेसिकली ब्लड रेड कलर होता है पूरी बॉडी पार्ट्स पे, जबकि फीमेल जो होती है वो पेल येलो इन कलर, जिसका डार्क ब्राउन थॉरेक्स होता है और पाँव भी डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। तो रिसेंटली जो कोल वेटलैंड में मिली उसमें मेल और फीमेल दोनों के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स मिले हैं। तो इस जो अगर ये रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिना है, इसे गैनन-ड्रोमॉर्फिज्म कहा जाता है। अब गैनन-ड्रोमॉर्फ्स जो होते हैं बेसिकली क्रिमैरिक इंडिविजुअल्स है जिसमें मेल और फीमेल टिश्यूज दोनों मौजूद होते हैं, और इससे एक मतलब एक टाइप का ये जेनरिक एबेरेशन है। ओके। ये रेयर है। ओनली 30 इंडिविजुअल्स फ्रॉम 7 फैमिलीज हैव बीन रिपोर्टेड विद द कंडीशन वर्ल्ड। देखो सिंपल सी बात है, अब ये क्रोकोथेमिस सर्विलिया, तो इसकी खासियत क्या हो गई, इसमें मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। कहाँ मिली है? कॉल वेटलैंड में। ओके। अब जो है, अब मेल और फीमेल की तो इस बीमारी जो ये रेयर बायोलॉजिकल फिनोमेना, इसे क्या कहा जाता है? गैनन-ड्रोमॉर्फिज्म। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गैनन-ड्रोमॉर्फिज्म से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल टिश्यूज दोनों साथ में पाए जाते हैं। ओके। अब है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। किसने लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने लॉन्च की है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें क्या होगा, 60-40 का रेशियो है सेंट्रल स्टेट के बीच में, 90-10 का है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट के बीच में, 60-40 का है वो यूटी जिसमें लेजिस्लेचर है, और 100% देगी अदर यूटीज़ को। इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल के टाइम पे, 2020 से लेके 2025 तक। ये जो स्कीम है ये अडॉप्ट कर रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अप्रोच को, जिसमें क्या होगा, देखो इनपुट
वहाँ पे कॉमन सर्विसेज अवेल की जाएगी, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट भी होगा। बेसिकली ये देखेंगे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ से एक फूड प्रोडक्ट ये चूज़ करेंगे, ध्यान में रख के कि वहाँ का एग्जिस्टिंग क्लस्टर क्या है या वहाँ रॉ मटेरियल क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग फूड प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो अपन को क्या बना रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हर सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम्स चल रही है। ओके, तो ये कौन से सेक्टर में है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में। नाम क्या है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब है खोलांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, किसके बीच में है, इंडिया भूटान के बीच में। रिसेंटली साइन हुआ है 600 मेगावाट का खोलांगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एवर जॉइंट वेंचर है। इसमें सतलज जल विद्युत निगम तो इंडिया की तरफ से और ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन भूटान की तरफ से है। अब देखो क्या हुआ था कि 2008 में इंडिया ने कमिटमेंट किया था भूटान को कि 2020 तक में आपको 10,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। तो उसी डायरेक्शन में खोलांगचू जो है वो एक अहम रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो जो 4 एडिशनल प्रोजेक्ट्स में से ये एक प्रोजेक्ट है, 600 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि लोकेटेड होगा कौन सी नदी के, खोलांगचू रिवर के नीचे, ट्रांगची यांगचे, है ना, ट्रांची यांगचे डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये सेकेंड हाफ ऑफ 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें दोनों का जो कंस्ट्रक्शन जो फिनेंशियल होगा वो 50-50% है। ओके, कोवैक्सीन, देखो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए हर देश में होड़ मच रही, कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा, तो उसी डायरेक्शन में इंडिया का भी फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट है, कौन, कोवैक्सीन, इंडियाज फर्स्ट कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, जिसे अप्रूव किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। बेसिकली कोवैक्सीन जो है एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो क्रिएट की गई है स्ट्रेन ऑफ द इन्फेक्शियस SARS-CoV-2 वायरस से। ये फर्स्ट वैक्सीन होगी जिसे अप्रूवल मिल गया है ड्रग कंट्रोलर से, किसके लिए, फेज 1 और 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए। से बनाया किसने है, हैदराबाद मेजर भारत बायोटेक, किसके साथ मिलके, ICMR प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। ये कंपनी कोरो फ्लू में भी रोल प्ले कर रही है, जो कि एक नस्ल वैक्सीन फॉर कोविड-19। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ वीरोलॉजिस्ट कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन एंड वैक्सीन फर्म फ्लूजेन के साथ। ओके, तो कोवैक्सीन क्या है, इंडिया की फर्स्ट कोविड वैक्सीन कैंडिडेट है। ओके, जिलैंडिया, देखो साइंटिस्ट ने 8th प्लैनेट खोज लिया है, 8th कॉन्टिनेंट, सॉरी 8th कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है जिलैंडिया। 7 कॉन्टिनेंट्स तो है ही ऑलरेडी, 8th नंबर का कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, जिलैंडिया, अंडर न्यूजीलैंड एंड सराउंडिंग ओशियन। कब ढूंढा था, 2017 में। अब ये बोल रहे हैं, देखो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसका 94% पार्ट जो है वो पानी के अंदर है, तो अब इसकी मैपिंग कैसे करें, वो सबसे बड़ा टास्क है। तो इसका 94% जो पार्ट है 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स वो पानी के अंदर है, तो उसकी मैपिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो जिलैंडल्स एरिया इज़ नियरली 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स, मतलब कि इसका जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया की आधा है। ओके, और 6% कॉन्टिनेंट ही केवल सी के ऊपर है, जो कि कहाँ पे है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ साउथ आइलैंड एंड आइलैंड ऑफ न्यू कैलेडोनिया। अब आप सी बेड 2030 जो प्रोजेक्ट है जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, पूरे ओशन की मैपिंग कर रहे हैं, तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर इसकी मैपिंग की जाएगी। लेटेस्ट मैप डिपेक्ट, जिसमें कोस्ट लाइन बताएगा, टेरिटोरियल लिमिट बताएगा, मेजर अंडर सी फीचर्स बताएगा। ठीक है, द मैप इज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू मैप द प्लैनेट्स एंटायर ओशन फ्लोर बाय 2030। वो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, सी बेड प्रोजेक्ट 2030, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, पूरे ओशन की मैपिंग कर रहे हैं। ओके, अब देखो जिलैंडिया, ठीक है, क्या है ये, कुछ भी नहीं है, 8th कॉन्टिनेंट है, 8th कॉन्टिनेंट है। ओके, स्टार्स, ये एक स्कीम है, फुल फॉर्म है उसकी, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग
एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। किसका प्रोजेक्ट है? वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक अपन को $500 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। अब इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडिया में थ्रू समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा कि क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन 6 इंडियन स्टेट में इम्प्रूव करेगा। अब वो देखो 6 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। इसके अंदर 250 मिलियन स्टूडेंट्स जो कि 6 से 17 के बीच में होंगे इन 1.5 मिलियन स्कूल्स और 10 मिलियन टीचर्स को फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। फिशिंग कैट, बेसिकली फिशिंग कैट वो है जो मछली पकड़ने वाली बिल्लिया को फिशिंग कैट कहा जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी एक 2 ईयर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है फिशिंग कैट के लिए भितरकनिका नेशनल पार्क में। ये फिशिंग कैट जो होती है नॉक्टर्नल है, मतलब नाइट में एक्टिव रहती है। ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। कहाँ की? वेस्ट बंगाल की। ये कहाँ कहाँ रहती है? देखो, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, ठीक है, हिमालय के फुटहिल में, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली में और वेस्टर्न घाट में भी रहती है। अब इनका प्रोटेक्शन देख लेते हैं। IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। रिसेंटली 2010 में फिशिंग कैट प्रोजेक्ट करके स्टार्ट हुआ था जो कि बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है कैट को लेके वेस्ट बंगाल। ओके, तो क्या कर रहा है? रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द कैट इन वेस्ट बंगाल। ओके, ऑल राइट। तो फिशिंग कैट क्या है, किसकी कैटेगरी में है? वल्नरेबल, अपेंडिक्स 2 शेड्यूल 1। इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2010 में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल की। ओके गाइज, thank you. If you like this video then just like, share and subscribe our channel. Okay, bye bye.